नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने का क्या होगा असर, इस पर इस वीडियो में बात होगी। साथ में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर भी इस वीडियो में चर्चा हम करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से कयास लग रहे थे कि क्या राहुल गांधी केरल के वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनावी रणनीति में उतरेगी, ये सवाल तैर रहे थे। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह खबर ब्रेक हुई कि राहुल गांधी कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने गांधी परिवार से लंबे समय से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में इस सीट से सांसद चुने गए थे, जबकि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची तो संजय गांधी अमेठी से जीतकर संसद पहुंचे थे। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी 1981 में अमेठी से संसद पहुंचे थे। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से ही राजनीति में कदम रखा था। बाद में यहां से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने से जहां कई लोग आश्चर्य में हैं, कुछ इस फैसले में राजनीतिक तर्क ढूंढ रहे हैं, तो इस फैसले से सहमत होने वाले भी लोग हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी ने कहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि कांग्रेस ने जहां सर्वे कराए उनमें उन्हें नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने पर अमेठी की बजाय रायबरेली से ज़्यादा साफ जीत नजर आई, जिस वजह से ये फैसला हुआ। वो विश्लेषक कहते हैं कि जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ उस समय अखिलेश यादव का आग्रह था कि परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़े और गठबंधन के दबाव के कारण ही राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का फैसला समझ से बाहर है और इसका वक्त सही नहीं है। वो कहते हैं ये फैसला समझ से बाहर है क्योंकि इसके पीछे क्या तर्क है ये समझ में नहीं आता है। अमेठी जैसी सीट को लेकर आपकी उम्मीद नहीं होती है कि इस पर फैसला आखिरी वक्त से बहुत पहले लिया जाएगा और इससे आपके राजनीतिक आधार और सहयोगी दलों में जोश आएगा। लेकिन अगर फैसला आखिरी वक्त पर लिया गया और इसका राजनीतिक तर्क समझ से परे हो तो इससे पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो जवाब ये मिला कि उनके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए था और इससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उन्होंने कहा राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ते तो इससे उत्तर प्रदेश में मदद मिलती। सार्वजनिक हस्तियों को चुनाव लड़ना ही होता है। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही तय होता है कि आपका कद क्या है। प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव का न लड़ना भी बहस का विषय है। जिस तरह से वो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है, कांग्रेस और विपक्ष के समर्थकों में उनका कद बड़ा है। प्रियंका के चुनाव न लड़ने के फैसले पर एक पत्रकार कहते हैं कि उनमें क्षमता और कौशल है और उनकी एक तरह से खोज हुई है, लेकिन फिर भी वो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। अगर सभी अपनी लोकसभा सीटों पर बंद कर रह जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा। इस मामले में पॉलिटिकल विश्लेषक यह कहते हैं कि जहां चुनाव नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, सब जगह प्रियंका गांधी की मांग है और बहुत ज़्यादा मांग है। सोनिया गांधी प्रचार करने अभी तक गई नहीं है। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई मांग नहीं है, क्रेज नहीं है।
प्रियंका गांधी चाहती हैं कि फोकस राहुल गांधी पर ही रहे। वो एक सवाल भी पूछते हैं, साल 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से लड़े थे तो उस समय भी कहा गया था कि जो सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे वहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अभी भी पर्दे के पीछे यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते और रायबरेली जीतकर वो सीट प्रियंका को सौंप देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर प्रियंका को 6 महीने बाद चुनाव लड़ना है तो उनको अभी लड़ना चाहिए था। उधर संजय झा का मानना है कि प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मानते हैं कि इस फैसले का देश की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव एक सीट और एक उम्मीदवार के भरोसे नहीं है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल है, ये चुनाव मोदी और आम लोगों के बीच में है, जहां बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक सोच है कि लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चुनाव है और अब अगर इन क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन अच्छा हुआ तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। इस चुनाव पर ताज़ा फैसले का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक धारणा उभरेगी कि कांग्रेस में विश्वास की कमी है। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।